हरे कृष्णा। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ठीक 11 फरवरी से लेकर और साथ ही साथ में 17 फरवरी अर्थात साप्ताहिक राशिफल। ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, और जब भी 7 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हमेशा ही हम प्रोग्राम लेकर आते हैं। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। हम जो भी साप्ताहिक राशिफल देते हैं वो चंद्र किस भाव में गोचर आपके करते हैं उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। तो देखिए चंद्रदेव आपके कौन कौन से भाव पर गोचर करेंगे, तो आपके ठीक चतुर्थ भाव पर, पंचम भाव पर और षष्ठम भाव पर, ये 3 भाव पर चंद्रदेव गोचर करेंगे ठीक 11 फरवरी से लेकर और साथ ही साथ में 17 फरवरी तक। ये तीनों जगह देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव और पंचम भाव ये बड़ा ही मधुर भाव है, जीवन में सुखों का भाव है, बुद्धि का भाव है। ये 2 भाव बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही अच्छे भाव हैं, किंतु आपका ये जो छठा भाव है ये ठीक नहीं है। तो यानी कि हफ्ते का जब एंड होगा ना तो फिर ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ठीक भी माना जाएगा। तो हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करें क्या क्या आपके साथ में घटना घटित होने वाली हैं। तो देखिए ये 7 दिन आपके मित्र यारों में सबसे पहली चीज़, आपके कहीं मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है तो निकलने के चांसेस आपके बन जाते हैं। मित्र यारों के साथ में आपकी ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है इन 7 दिनों में। उसी के साथ ही साथ माता की ओर से आपको अच्छी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। माता की ओर से आपको कहीं ना कहीं जो हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही थी, माता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी गुड न्यूज़ यानी अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी गणों के लिए काफ़ी हफ्ता ये बहुत अच्छा हफ्ता माना जाएगा। चतुर्थ भाव पर चंद्रदेव आपके गोचर करेंगे तो और भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। और प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे आपके चतुर्थ भाव पर चंद्रदेव के, क्योंकि चतुर्थ भाव जीवन में बड़ा ही, जीवन में हमारे सुखों का भाव है। तो चतुर्थ भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्रदेव आपके ठीक कहाँ पर, आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो आप अपने पिता का व्यवसाय करते हैं, अगर आपके पिता का ही व्यवसाय आपका है तो बहुत उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कुटुंबियों का अर्थात परिवार का भी सुख इस 7 दिनों में अच्छा आपको प्राप्त होने वाला है। माता की ओर से आपको उचित सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पर राज्य अधिकारियों या सरकारी कोई कार्य आपका अटका हुआ था तो इन 7 दिनों में आपका बन सकता है। ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपके साथ में बढ़ रही है। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव आपके कहां पर, आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे, जिसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जिसका प्रभाव क्या पूर्ण तरीके से देखने को मिलेगा ये भी हम चर्चा करते हैं। आपके ठीक चंद्रदेव आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे तो जो प्रभाव देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थीगणों के लिए काफ़ी अच्छा उत्तम ये हफ्ता माना जाएगा। अर्थात जो है 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो विद्यार्थीगण हैं उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। इस बीच में एग्जाम वगैरह आपके हैं तो बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। कुछ भी आपके XYZ जो भी एग्जाम वगैरह इस बीच में है तो काफ़ी अच्छा, या पेपर वगैरह बहुत अच्छा जाएगा। उसी के साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी इन 7 दिनों में। उसी के साथ ही साथ कुछ सुख भी आपको प्राप्त होंगे, कुछ सुख भी प्राप्त होंगे और लाभ भी, क्योंकि चंद्रदेव यहाँ से आपके ठीक लाभ स्थान अर्थात आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपको कुछ सफलता भी इन 7 दिनों में प्राप्त हो सकती है। कोई अच्छी गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, कोई अच्छी सफलता, कोई बहुत दिनों से आप कोशिश प्रयास कर रहे थे कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ऐसा बन जाए, मेरा वैसा बन जाए, तो आपका कोई कार्य जो है वह सिद्ध हो सकता है। ये भी चांसेस कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़ रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 11वें भाव पर देखें तो भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों की ओर से उचित आपको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है और भाई बहनों से आपको उचित मदद भी इन 7 दिनों में आपको लगभग प्राप्त हो सकती है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चंद्रदेव का देखा जाएगा। षष्ठम भाव में गोचर करेंगे तो नौकरी से रिलेटेड काफी अच्छा होगा, किंतु कुछ हफ्ते के एंड में कुछ मानसिक तनाव आपको हो सकता है नौकरी से रिलेटेड। उसी के साथ ही साथ कुछ अच्छे कार्य में आपका धन जो है पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा। अच्छे कार्य में कहूँ तो जैसे पूजा पाठ के कार्य में, धर्म कर्म के कार्य में कुछ खर्चा आपका देखा जाएगा, लेकिन वो खर्च जो है अच्छे कार्यों में आपका होता हुआ, यानी कि व्यय जो है, व्यय खर्च आपका, क्योंकि यहाँ से आपके 12वें भाव पर दृष्टि चंद्रदेव डालेंगे, जिसके कारण कुछ खर्चों में वृद्धि होगी। कुछ शत्रु आपकी ओर शत्रु आपका काम बिगाड़ने का प्रयास इस हफ्ते कर सकते हैं, इसलिए शत्रुओं पर थोड़ा सा सावधान रहें।
अपनी प्राइवेसी, अपनी गुप्त चीज़ें, गुप्त बातें जो है उसे छुपा कर रखें, उन सभी को जग जाहिर ना करें। उसी के साथ ही साथ गुप्त तरीकों से इन 7 दिनों में काम करेंगे तो आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ आपकी, यानी कि प्रेम भरा जीवन आपका काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, बहुत अच्छा लव लाइफ आपकी उत्तम बेहतर आपको देखने को मिलेगी। उपाय की बात करते हैं तो देखिए 7 दिनों के बारे में हमने थोड़ी सी आपको नॉलेज दी है कि ये 7 दिन लगभग आपके इस प्रकार से देखे जाएंगे। उपाय की बात करें तो सोमवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते रहिए। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करिए। बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए और थोड़ा सा सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइए, पैरों से उठाकर उनके। उसी के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये करने से आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आज्ञा दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।